इस फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसके हाथ बंधे हैं। वो सारे काम मुंह से कर रही है। चाय लाने के लिए वो हाथ का भी इस्तेमाल बड़े अजीब तरीके से करती है। पर ये सब कुछ जानने के लिए कहानी 6 महीने पीछे जाती है। एक लड़की हमें कहानी बता रही है। मेंटल इंस्टीट्यूशन से उसे आज रिलीज़ किया गया है। उसकी मदर उसे लेने आती है। आज ही उसके सिस्टर की वेडिंग है। इस लड़की का नाम ली है। ली बड़े अजीब तरीके से अपनी सिस्टर की वेडिंग को होते हुए देखती है। पीटर आकर उसे बातचीत करता है, उससे डांस की रिक्वेस्ट करता है। ली के फादर ली के लिए बड़े सपोर्टिव हैं। वो तो चाहते हैं कि ली, जो कि उनकी सबसे छोटी बेटी है, इस सदमे से बाहर आ जाए। अचानक से ली को फिर कुछ हुआ। वो अपने रूम में पहुंची है, बचपन की कुछ चीज़ें निकालती है। उसने एक बॉक्स बनाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, कुछ चाकू रखे हैं। उसमें से एक नुकीली चीज़ से वो अपने पैरों पर जख्म करना शुरू करती है। अगली सुबह अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखती है। वो फिर से अपने आप को हर्ट करती है। अपने पैरों पर गर्म बर्तन को बड़े हिंसक तरीके से टच कराती है। इसके बाद उसने खुद को हर्ट करते हुए पूल में डाल दिया। ली हमेशा से ऐसा करती है। जब भी वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखती है, डिप्रेशन में चली जाती है, खुद को नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढती है। ली की मदर अपनी बेटी की हरकतों से परेशान है। अपनी बड़ी बेटी की शादी तो उन्होंने करा दी, पर ली का क्या करे। वो बहुत एबनॉर्मल बिहेव करती है। ली की मदर उन सभी चीज़ों को छिपा कर रखती है जिनसे ली अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। पर ली की मदर को ये नहीं मालूम कि ली ने एक बॉक्स छिपा कर रखा है। इसमें ली ने कुछ खिलौनों के साथ साथ चाकू और कुछ नुकीले पदार्थों को रखा है। इनसे वो जब चाहे अपने आप को हर्ट कर लेती है। इसके बाद वो खुद ही इस पर मरहम पट्टी भी करती है। आज जब पूल में ली ने खुद को डाला तब खुद को मार डालने का इरादा था, पर ऐसा हुआ नहीं। ली बच गई। ली की इस हरकत से उसकी माँ फिर से परेशान है। अब तो ली भी अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकती। अपने डिप्रेशन से दूर रहने के लिए उसे मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा गया था, पर वहाँ भी ली को कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब ली ने एक तरीका निकाला है। वो टाइपिंग सीखेगी और फिर जॉब ढूंढेगी। इसके लिए वो पहले तो टाइपिंग का कोर्स सीखती है, इसके बाद जॉब वैकेंसी दिखती है। अखबार में उसे क्लासिफाइड में सेक्रेटरी की जॉब दिखी है। वो अपनी मदर के साथ इसके लिए लोकेशन पर जाती है। ये घर बड़ा रहस्यमयी है। पुरानी सेक्रेटरी इस जॉब को छोड़कर जा रही है। उसके बॉडी पर चोट के निशान हैं। ऐसा लगता है उसके बॉस ने उसे मार कर जॉब से निकाल दिया। ली जाकर यहाँ के बॉस से जॉब की रिक्वेस्ट करती है। इसका नाम ग्रे है। ग्रे ली की क्वालिफिकेशन देखकर कहता है कि तुम इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हो। ली कहती है कि मुझे ये जॉब करनी ही है। ग्रे उसे कॉफ़ी बनाने को कहता है। ली देखती है कि पानी की बोतल उसे मशीन पर चढ़ानी होगी क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है। ली पानी की बोतल को चढ़ाती है। इसमें उसे काफ़ी परेशानी आती है। इन सब से उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। इस तरह ली ने यहाँ जॉब करना शुरू कर दिया है। उसकी माँ यहाँ से छोड़ जाया करती है। ली की मदर खुश है कि कम से कम इस जॉब की वजह से वो खुदकुशी नहीं करेगी और ना ही खुद को हर्ट करेगी। वर्क प्लेस पर ग्रे ली को मुश्किल से मुश्किल काम देता है। ली टाइपिंग तो करती है, पर ग्रे के नामुनासिब कामों को भी पूरा करती है। वो ली के हाथों को बांधकर उससे काम परफॉर्म करवाता है और ली उससे भी परफॉर्म करती है। इस तरह कहानी अब प्रेजेंट में पहुंची है। एक दिन ग्रे ली से कहता है कि उसे एक फ़ाइल नहीं मिल रही है, शायद उसने गार्बेज में डाल दी है। ली फ़ाइल ढूंढने कूड़ेदान में जाती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो फ़ाइल ग्रे के पास पहुंचाती है। ग्रे कहता है कि उसे फ़ाइल की दूसरी कॉपी मिल गई है, इसलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ली को परेशान करने में ग्रे को एक्साइटमेंट आता है। ग्रे का नेचर है कि जब भी वो अपनी सेक्रेटरी को गलती करते हुए देखता है तब उसके अंदर काम वासना जागती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। एक दिन ग्रे ली के पैरों को देखता है। वो देखता है कि ली ने अपने पैरों पर जख्म बनाए हैं। टाइपिंग में ली से गलतियां होती रहती है। ग्रे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इधर हम ली के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि ली के लिए काफ़ी सीरियस होने लगा है। वो तो ली से शादी करना चाहता है, पर ली बड़ी कंफ्यूज है। एक दिन ग्रे देखता है कि ली फ़ोन अटेंड कर रही है, पर उसकी आवाज़ में वो दम नहीं है जो कि एक सेक्रेटरी में होनी चाहिए। वो ली से तेज़ आवाज़ में बात करने को कहता है। ली ट्राई करती भी है, पर ग्रे की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती। इससे ग्रे अपने स्वभाव के अनुसार ली के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। उसके अंदर काम वासना जगती है, पर वो समहाउ खुद को रोक लेता है। अगले दिन ली फिर से गलती करता है। इस बार उसने टाइपिंग में गलती की है। ग्रे ली से कहता है कि इस बार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो ली को टेबल पर डॉगी स्टाइल में झुकने को कहता है। इसके बाद वो ली के नितंबों पर हिंसक तरीके से हिट करता है। इससे ली के अंदर भी काम वासना जागती है। वो इस पनिशमेंट को एंजॉय करने लगी है। यहाँ ग्रे भी ली के लिए आकर्षित होता है, पर अपनी फीलिंग्स को रोक लेता है। अब ली समझ चुकी है कि ग्रे की कमजोरी क्या है।
वो जानती है कि अगर वो गलती करेगी तो ग्रे अपने आप को उसके प्रति रोक नहीं पाएगा। ली मिरर के सामने जाकर अपने नितंबों पर बने जख्म के निशान देखती है। उसे तो वैसे ही खुद को पनिश करना अच्छा लगता है। आज के इंसिडेंट से वो ग्रे के लिए आकर्षित हो गई है। अपनी मदर के सामने ली प्रिटेंड करती है कि सब कुछ ठीक है। उसकी माँ तो काफ़ी खुश है, पर ली ने ऑफिस में जानबूझकर गलतियाँ करना शुरू कर दिया है। वो तो कई डॉक्यूमेंट्स को पानी में फेंक दिया करती है ताकि ग्रे उसे पनिश करे। ग्रे भी उसे अलग अलग तरीक़ों से पनिश करता है। अब ली ग्रे को पसंद करने लगी है। धीरे धीरे दोनों में जिस्मानी संबंध बनना शुरू हो गया। जब भी ली को संभोग की ज़रूरत होती है वो जानबूझकर गलती करती है। ग्रे उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। ग्रे उसे बिल्कुल उस तरीके से संभोग करता है जैसा वो चाहती है। ली अपने बॉयफ्रेंड पीटर से भी वैसे ही प्यार की उम्मीद करती है, पर पीटर उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। आज पीटर ने ली से कहा कि माफ़ करो, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। पर ली को संतुष्टि नहीं मिल रही जो उसे चाहिए। ऑफिस में वो ग्रे से संभोग का सुख चाहती है। इसके लिए टाइपिंग करने के बाद इसमें कुछ केचुए डाल देती है। ग्रे इसे देखकर अराउज होता है। वो ली को अपने कैबिन में बुलाता है। ली बड़ी खुशी से इस कैबिन में आती है। ग्रे उसे निर्वस्त्र होने को कहता है। ली यहाँ निर्वस्त्र होती भी है। ग्रे इसके बाद ली के साथ संभोग करता है। अपने कैबिन में बैठा ग्रे अपने इस कमजोरी पर काबू पाना चाहता है, पर वो बार बार हार जाता है। ग्रे अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ की चीज़ों से निकालता है। इधर वॉशरूम में ली हस्तमैथुन कर रही है। अगले दिन ग्रे ने ली से छुटकारा पाने का एक तरीका निकाला है। वो उसे फायर कर देता है। ली कहती है कि वो ये जॉब नहीं छोड़ेगी, पर ग्रे उसे फोर्स करता है। ली ग्रे को स्लैप करती है। वो कहते हैं कि ग्रे से वो प्यार करती है, यहाँ रहना उसे अच्छा लगता है, वो कोई भी पनिशमेंट झेलने को तैयार है। ग्रे कहता है कि उसने ली को ये जॉब देकर गलती की। वो अंत में ली को फायर कर ही देता है। मजबूरन ली अपने सामान को समेट कर यहाँ से जा रही है। वो रोते हुए घर पहुँची है। अब उसने फिर से खुद को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। इन सब से बचने के लिए वो कई जगह जॉब के लिए जाती भी है, पर उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इन सब में पीटर से उसकी शादी हो रही है। ली की माँ उसे तैयार कर रही है, पर ली को रियलाइज़ हुआ है कि वो ग्रे से ही प्यार करती है। वो यहाँ से भागती है। ग्रे से मिलकर वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ग्रे कहते हैं कि वो ली को जॉब पर नहीं रख सकता, वो उसकी किसी भी बात में नहीं आने वाला। ली भी चेयर पर बैठ गई है। वो कहते हैं कि मैं तब तक नहीं हिलूंगी जब तक तुम मुझे कबूल नहीं कर लेते। ग्रे उसे पनिशमेंट देते हुए कहता है कि अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखो और तब तक मत हटाना जब तक मैं हटाने को ना कहूँ। ये ली की पनिशमेंट है। दिन से शाम हो गई, पर ली ने अपना हाथ नहीं हटाया और ना ही यहाँ से हिली है। ग्रे पीटर को बुलाता है। पीटर आकर ली को समझाने की कोशिश करता है, पर ली ना तो यहाँ से हिलती है और ना ही अपना हाथ हटाती है। उसे मनाने ली की मदर भी खाना लाई है, पर ली इन सब से इनकार कर देती है। ली को मनाने और भी लोग आते हैं, उसके पड़ोसी, पर ली किसी की भी बात नहीं मानती। उसने अभी भी अपने हाथों को वैसे ही रखा है। 3 दिन बीत गए हैं, ली वॉशरूम भी नहीं जाती। सब परेशान हैं। यहाँ मीडिया वाले भी पहुँच गए हैं। सबको लग रहा है कि ली किसी अनशन पर बैठी है। ग्रे अंत में यहाँ आता है। वो देखता है कि ली बेहोश हो गई है, पर उसके हाथ वैसे ही हैं जैसे उसने टेबल पर रखने को कहा था। ग्रे ली को ड्रिंक पिलाकर उसे होश में लाता है और इस तरह उसने उसका अनशन तोड़ दिया। वो उसे गोद में उठाकर बाथरूम में लाता है। यहाँ वो ली को नहलाता है। ली को पूरी तरह निर्वस्त्र करके नहाते हुए दोनों जिस्मानी संबंध बनाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली। ग्रे ली को अलग अलग तरह से पनिश करते हुए उसके साथ संभोग करता है। कई बार ली के हाथों को पेड़ से बांधकर उसके साथ संभोग करता है। इन दोनों की जोड़ी भी खूब बनी है। ली अब बेहद खुश है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।